फॉर्म से जो है बता रहा है कि देश में अप्रैल में जॉब सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 15% से ज़्यादा नए जॉब्स यहाँ पर जनरेट हुए हैं और आगे की तस्वीर भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और दूसरी रिपोर्ट है टीम लीज की जो है बताती है कि ना सिर्फ जॉब्स बल्कि इस साल आपको तरक्की भी अच्छी मिलने वाली है, यानी आपके इंक्रीमेंट अच्छे होने वाले हैं। मिनिमम 10% और उसके ऊपर भी इस साल इंक्रीमेंट होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू नजर आ रहे हैं। तो चलिए, जॉब मार्केट पे अक्सर हम चर्चा करते हैं। अब आपके लिए ऐसे में यहाँ कहाँ मौका बनता है? आपकी मौजूदा नौकरी में आपको किस तरह के इंक्रीमेंट मिल सकते हैं? कौन से सेक्टर हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? कोविड हिट सेक्टर्स का वापस पटरी पर लौट कर आ रहे हैं और कहां बन रहे हैं नई नौकरियों के मौके? ये सारी बातचीत आज हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ है टीम लीज की को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव वीपी ऋतुपर्णा चक्रवर्ती, कंपनी बेंच के फाउंडर क्षितिज अग्रवाल और एएनबी ऑटो के एमडी संजीव साहनी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ऋतुपर्णा, हम आपसे शुरुआत करते हैं। आप दो सर्वे जिनका मैंने जिक्र किया, तो पहले जॉब सिनेरियो की बात कर लेते हैं। अप्रैल के आंकड़े काफी इनकरेजिंग है, पर किस तरह के जॉब्स, किन लोगों को ये जॉब्स मिल रही है? Thank you, Shukriya, for getting me onto the show. So, I think हमारा जो recent जो आज ही रिलीज हुआ है उस सर्वे के अकॉर्डिंगली, which is the Team Lease Jobs and Salary Primer, I think सबसे खुशी की बात ये है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन, हमने करीब 17 सेक्टर्स रिव्यू करे हैं और इंक्लूड करे सर्वे में। देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस अभी काफी हद तक अपने आप को और अपने जो जॉब्स हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में उनको कोविड प्रूफ कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हालांकि हम ये कोविड वाला टर्म यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम ये समझ सकते हैं कि कोई किसी तरह का एक्सीजेंसी या किसी तरह का अगर एक्सीडेंट हो जो हुआ है पिछले 2 सालों में, ये ऑर्गेनाइजेशन काफी हद तक और ये जॉब्स काफी हद तक अभी वो सारा शॉक्स जो है अब्सॉर्ब कर सकते हैं और कंटिन्यू हो सकते हैं। इन द सेंस ये जॉब्स जारी रहेंगे, इनका जो पे रेंज है वो जारी रहेगा और जो प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होता रहेगा, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि किस हद तक काफी डिजास्टर्स इम्पैक्ट रहा है एम्प्लॉयमेंट मार्केट में। सो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखा जा रहा है सर्वे में। और एक और चीज बाहर आ रही है कि अक्रॉस ऑल सेक्टर्स अच्छी सैलरी इंक्रीमेंट की एक्सपेक्टेशन है। मिनिमम 4% एक्सपेक्टेशन एंड इन सम केसेस दिस इज गोइंग एज हाई एज 12%। एवरेज करीब 8.2% इंक्रीमेंट कैन बी एक्सपेक्टेड। Also, we have noticed that sales और technology job में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट की एक्सपेक्टेशन है और स्पेशलाइज्ड स्किल सेट के लिए एम्प्लॉयर्स किसी हद तक जाने के लिए रेडी है टू गिव इंक्रीमेंट्स। बिल्कुल, आईटी कंपनीज के उदाहरण या कहानियां जो हमें रोज बरोज सुनाई दे रहे हैं उसमें तो यही कि डबल पैकेज, डबल से भी ज्यादा पैकेजेस, लेकिन दूसरे सेक्टर्स भी हैं जहां लोगों को अच्छे पैसे चाहिए। ऋतुपर्णा बता रही कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं, किस लेवल के इंक्रीमेंट, और डिटेल में बातचीत करेंगे। क्षितिज जी बताइए कि अब कंपनीज का रिस्पॉन्स क्या उस लेवल पर आ गया जो प्री कोविड लेवल पर था? अब वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनको ज्यादा लोग चाहिए जो उनके रिजर्व में भी रहें और उनका काम बढ़ रहा है? नहीं, जाहिर सी बात है। कोविड टाइम में जो कंपनीज थी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सबको चाहिए। मैं स्पेशली आईटी डोमेन से बिलोंग करता हूँ, लेकिन कोविड टाइम में क्या हुआ था कि लोगों ने अपना हाथ रोका था। कंपनीज ने इन्वेस्ट करना थोड़ा कम किया था क्योंकि उनको पता नहीं था कोविड किस तरफ जाएगा। लेकिन एक बार कोविड जब थोड़ा कम हुआ है एंड ऑल, तो कंपनीज को एक तो ज़रूरत दिखी है कि हर चीज़ हमें डिजिटल करनी है, सब कुछ ऑनलाइन लेके जाना है, और प्लस उनके पास एक अच्छा खासा बजट भी रखा हुआ है जिन्होंने 2 साल में इस्तेमाल नहीं किया, तो अब वो इस चीज़ को स्पेंड कर रहे हैं। तो इस चीज़ों में क्या हो रहा है कि हर चीज़ में हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे द होल आइडिया इज़ कि कैसे हर चीज़ ऑनलाइन लेके जाएं, कैसे हर चीज़ एक सीईओ के ऐप में दिखे, जिसमें कि उसको जो पहले एक्सेल शीट्स में होता था, जो पहले बही खातों में होता था, वो सब चीज़ें हट जाएं। सो एंड ऑफ द डे यस, इट्स द मार्केट इज़ बैक। और मैं ये कहूँगा मार्केट बैक नहीं बल्कि मार्केट इज़ मच बेटर। स्पेशली आईटी आप देखो तो आईटी बूम पे है। अगर आप शेयर्स भी देखो तो शेयर्स कहीं से भागे रहते हैं आईटी सेक्टर के। तो यस, आईटी सेक्टर इज़ बूमिंग अ लॉट। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आजकल उल्टा हो चुका है ट्रेंड कि
it's no more a employee market, it's employer market, it's an employee market, which means कि आज के ज़माने में कंपनीज को लोग चाहिए, लेकिन लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, उनका अपनी कंडीशन में काम कर रहे हैं। एक एक जना 5-5, 6-6 ऑफर लेके बैठा हुआ है और उसको जब मन करता है, जिस कंपनी में मन करता है वहाँ काम करता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो एक ही कंपनी में बैठे बैठे दूसरी कंपनी में भी काम कर रहे हैं। तो मार्केट इज कम्प्लीटली चेंज नाउ। जी खैर, आईटी की तो पूछिए मत, जो आप सिनेरियो बता रहे हैं वो है बिल्कुल कि अनएक्सपेक्टेड ऑफर्स हैं, कई गुना मल्टीपल टाइम सैलरी के ऑफर हैं। आप कह रहे हैं कि एक आदमी 6-6 लेके बैठा है, लेकिन यही कि सिर्फ आईटी से नहीं, आप बाकी लोगों का भी देखना होगा यहाँ पर अच्छी बात है एक सेक्टर ऊपर आया। संजीन से हम बात करते हैं, ऑटो एंसिलरी। संजीन, क्या है आपके यहाँ का सिनेरियो? क्या आप भी नए लोगों को ले रहे हैं? अपने मौजूदा लोगों की तनख्वाह में बढ़िया इंक्रीमेंट कर रहे हैं? क्या कह रही है इस समय आपकी कंपनी की रिपोर्ट? हाँ जी विपिन जी, right now we can see there is a positive business sentiment going on in the country right now, and I think जैसे हम IT sector की बात करते हैं, what was different for us was कि हम automobile sector में we could not do work from home in COVID times because the automobile industry is connected to the machine and labor. So the problem was while people were working from home, the automobile industry had a setback in a way that we could not work from home. There were only few people who could do some work from home, which were connected to the computers, emails, correspondence. But one has to be in the unit. But right now we see, and April has been exceedingly well. हम लोगों ने January से ही, in fact, we saw a very positive turn. There were increased demands, and once demand increase hota hai market mein, then you have to employ more people. You need more people on hand to help you. So we employed more people, and this year we have given good increments, which were not so possible in the past 2 years. चलिए, बढ़िया है। तो संजीत भी बता रही है कि तमाम दिक्कतों के बावजूद भी यहाँ पर बढ़िया इंक्रीमेंट आ रहा है उनकी कंपनी में भी। ऑटो एंसिलरी जो है, और पिछले 2 साल में जो नहीं दिया उस तरह के यहाँ पर किए। ऋतुपर्णा, क्या बदला है एग्जैक्टली? मतलब क्या, देखिए इस समय तो थोड़ा सा ना मिक्स मैच है पूरा माहौल में, महंगाई बढ़ती हुई काफ़ी नज़र आ रही है। डिमांड को, अब तो इंटरेस्ट रेट भी ऊपर जाने लगे हैं, तो डिमांड डेफिनेटली उससे इम्पैक्ट होगी। तो ये सिनेरियो कैसा निकलेगा बन के? अगर हम यहां से 3 महीने का और पकड़ लें तो क्या तस्वीर बनती हुई नजर आएगी? आई थिंक सबसे सिंपल बात ये इम्प्रूवमेंट जो दिखाई देगा एंड क्वाइट एक्सप्लिसिटली ये है कि जो नंबर ऑफ जॉब्स है मार्केट में, नेट इंक्रीज आप किसी भी सेक्टर में ले लो, इज गोइंग टू बी अ नेट इंक्रीज सिचुएशन। सो ओवरऑल द नंबर ऑफ जॉब्स फॉर्मल मार्केट में जरूर से इंक्रीज होने वाला है। एटलीस्ट दैट्स द kind of optimism and aggression that is clearly seen amongst most employers. So ऐसा सेक्टर नहीं है। 17 सेक्टर हम सर्वे करते हैं रेगुलरली, और 17 में से एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पे we can say तो ऋतुपर्णा, सबसे ज्यादा मतलब आईटी तो एक हम समझ रहे हैं, सबको इनोवेशन चाहिए, सबको इन दिनों ऑटोमेशन चाहिए, लेकिन बाकी के कौन से सेक्टर्स हैं जहां सबसे ज्यादा लोगों की डिमांड है? ई-कॉमर्स एंड स्टार्टअप सेक्टर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिमांड है। हेल्थ केयर एंड फार्मा में बहुत डिमांड है। एजुकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज में बहुत जबरदस्त डिमांड एक्सपेक्टेड है। नॉलेज सर्विसेज में बहुत डिमांड एक्सपेक्टेड है। साइड बाय साइड मीडियम टू एग्रेसिव काइंड ऑफ अ ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग बीएफएसआई सेक्टर में। हम एक्सपेक्ट करते हैं इवन टेलीकम्युनिकेशंस आल्सो इज इम्प्रूविंग। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल engineering sector because PLC scheme I think has been announced, काफी अट्रैक्टिव बना दिया गया है। और अभी हम देख रहे हैं जहाँ की वो जो माइग्रेंट लेबर का एक प्रॉब्लम चल रही थी, काफी हद तक वो सॉल्व हो चुका है। तो हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग एंड द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर से काफी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं आगे चल के। So I think even hospitality for that matter, I think hospitality जो काफी हद तक affected थे because of COVID, वहाँ पे भी हम positive traction अभी देख रहे हैं। Food and beverage sector में obviously there is a lot of improvement. So the net of it is that कुछ sectors जो sectors COVID के through भी बहुत अच्छा कर रहे थे, जैसे technology, ई-कॉमर्स, वो आगे जाके भी ऑब्वियसली उनका डिमांड और उनका प्रॉस्पेक्ट्स बहुत जबरदस्त है।
बट साइड बाय साइड बाकी जितने सेक्टर्स अभी थोड़े से टेपिड रहे थे, अभी वो भी बाहर उभर के आ रहे हैं एंड दे आर क्लियरली वांटिंग टू हायर मोर पीपल. So I'm very optimistic that अगले 2-3 क्वार्टर्स में and especially till Q3 काफी हद तक हायरिंग होने की संभावना है, एक्सपेक्टेशन है. Until and unless there is something that we don't know. जी ठीक है, वो अनिश्चितता तो बनी रहती है, लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है और ये इसी तरह से चलना चाहिए. कुछ इकोनॉमी पे थोड़ा सा परिवर्तन आता रहता है. अभी ग्रोथ की बात कर लें, चाहे हम इंटरेस्ट रेट की बात कर लें, वो सब चलेगा, लेकिन एक बार जो ये चाल शुरू हुई है सेक्टर्स की, वो चलती रहेगी. संजीव, आप मुझे बताइए कि अब आपकी एक ऑटो इंसिलरी कंपनी है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे. किस डिपार्टमेंट में आपको सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत है? कहां पे आप सबसे ज्यादा भर्तियां कर रही हैं? किस तरह के स्किल सेट्स आप ढूंढ रहे हैं? Right now we need people with, you know, like the skilled side, you know, because the thing is that since the demand has increased, so we have to do more R&D, have more export orders. So that's why, you know, we want कि हम लोगों को skilled sector से demand चाहिए है, and we want people, you know, from the skilled industry to come in and, you know, take this forth. So this is what we require right now. जी क्षितिज, एक प्रॉब्लम जो कि मुझे लगता है कि शायद सभी इंडस्ट्री फेस करती होंगी कि आपको ज़रूरत है लोगों की, आपको काफ़ी सारे लोग चाहिए, लेकिन कई बार आपको वो पर्टिकुलर टैलेंट जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलता. आपको लोग तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको कई बार स्ट्रगल करवा देती है. क्या वो सिनेरियो अभी भी है? जी डेफिनेटली. लाइक सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा टैलेंट की अगर बात करते हैं तो हम लोगों को समझना पड़ेगा. एज अ लाइक ऑनेस्टली हम लोगों ने बहुत इस पर रिसर्च करी है, अभी बहुत सारे HR से मिले हैं, सब कुछ देखा है. तो व्हाट वी हैव फाउंड इज कि सी कोविड ने चीज़ें बदली हैं. एज यू मेंशन, मार्केट बदला है तो लोगों का तरीका भी बदला है. जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी एक वे ऑफ वर्किंग, उनका वर्क कल्चर काफ़ी चेंज हुआ है. जो 2-2.5 साल वो घर में रहे, तो अभी आप समझिए कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए लेके, मतलब कुछ जने अपने बच्चों को घर में पढ़ा रहे हैं, कुछ जनों अपने घर में कोई मेजा काम छिड़वा लिया है, यू नो, कुछ लोगों ने कहीं ना कुछ कर ही जा रहे हैं. तो अभी पीपल आर यूज्ड टू इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट. अब जो एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, तो हमको भी मेक श्योर करना पड़ेगा एज अ कंपनी कि हम लोग उन लोगों को वही फैसिलिटीज़ दें. वो उनको भले हम ऑफिस बुलाएं, लेकिन उनको इस टाइप से दिया जाए जिससे कि एम्प्लॉयज़ एक तो आपके पास आएँ और एक एम्प्लॉयज़ आपके रुकें. क्योंकि यहाँ पे केवल यही नहीं है, हम बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ लेने कैसे हैं या फिर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं. जो बड़ा इशू है वो ये है कि एम्प्लॉयज़ छोड़ के पहुँच जा रहे हैं. यू नो, आई एम श्योर एक आगे हम कवर करेंगे इसको, लेकिन ज़्यादा सबसे बड़ा चैलेंज आजकल जो आ रहा है वो एम्प्लॉय हायरिंग का और एम्प्लॉय रिटेंशन का है. और उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है, जो स्पेशली मिलेनियल्स हैं, जो स्पेशली न्यू जनरेशन है, ये सब अभी सैलरी के पीछे नहीं है. यू नो, सैलरी वॉज इनिशियल पार्ट जो पहले हुआ करता था, जो लोग को काफ़ी अट्रैक्ट करता था, लेकिन सैलरी आजकल हर कोई दे रहा है क्योंकि आगे से पैसा आ रहा है तो हर कोई पैसा देगा. बट केवल सैलरी सब कुछ नहीं है. लाइक मैं एक स्टडी पढ़ रहा था हार्वर्ड की, तो जो उसमें दिखाया है कि यू नो आजकल लोगों को क्या चाहिए, 5 hours आर द लाइक यू नो थिंग्स विच कैन एक्चुअली हेल्प यू इन रिटेनिंग टैलेंट और हायरिंग टैलेंट. सो सबसे इंपॉर्टेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू नो, कि बंदे को सैलरी तो आपने दे दी, लेकिन जब तक आपने उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है, जब तक आपने ये दिखाया कि आप कंपनी के लिए वैल्यूएबल हो, तब तक बंदा आपके पास नहीं रुकेगा. केवल सैलरी सब कुछ नहीं करता है. यू नो, रिस्पेक्ट, यू नो, ऑफ कोर्स सबको रिस्पेक्ट चाहिए ना. पहले ज़माना था जब हम बॉस जो है एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा डांट भी देते थे ना, लेकिन आजकल म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, फ्रॉम अ स्मॉल वर्कर टू लाइक अ लार्ज. यू नो, तो इस समय मतलब उल्टा मामला हो गया आपके हिसाब से कि एक समय था कि हम बात कर रहे हैं जॉब्स, लेकिन अब जॉब मार्केट ऐसा हो गया कि रिटेन करने के लिए कंपनियों को मशक्कत करनी पड़ रही है. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो, इतने सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, बट फोकस कहाँ करें? ये जो फ्यूचर फोरकास्टिंग है कि इस एरिया में स्किल करना चाहिए, बहुत मुश्किल काम है. और मेरा ये मानना है कि बहुत ही वेस्टफुल एफर्ट है, क्योंकि आजकल हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे स्किल्स की डिमांड हर दिन चेंज हो रही है. तो इसीलिए आप फोकस नहीं कर सकते हैं कि क्या स्किल स्पेसिफिकली डिमांड में होगा. अब IT सेक्टर को ले लीजिए, 1 साल पहले जो स्किल डिमांड में था आज वो नहीं है. और इस तरह का सेम पेस हम देख रहे हैं बाकी सारे इंडस्ट्रीज में. सो मेरा मानना ये है कि अगर इंडिया को ये जो स्किल गैप का कंटिन्यूअस प्रॉब्लम है, जहाँ एक तरह हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत जॉब्स आ रहे हैं, बट ये स्किल एक मुद्दा है जो एक प्रॉब्लम वाली बात है.
और ये प्रॉब्लम हम अगर इफेक्टिवली नहीं सॉल्व करेंगे, ये जॉब्स एक्चुअली अर्निंग्स नहीं बन पाएगी। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि हर इंडस्ट्री को अभी से बहुत एक्टिवली अप्रेंटिसशिप्स में एंगेज करना चाहिए। अगर आप अपने ऑफिसेज में, वर्क प्लेसेस में को भर देंगे, अप्रेंटिसेस को लगा देंगे और डिप्लॉय करेंगे, इससे क्या होगा, ये जो बच्चे हैं आजकल, इनको अभी ऑफिस स्पेसेस में घुस के जाके उनको सीखने को मिलेगा कि क्या चेंज हो रही है। और साइड बाय साइड उनको पता चलने लगेगा कि किस चीज में मुझे इंटरेस्ट है, क्या मैं सीखना चाहता हूँ और चाहती हूँ, और जिसमें मैं अपना करियर बना सकती हूँ। जो मिसिंग लिंक है अभी है वो ये जो अप्रेंटिसशिप की है। तो हर इंडस्ट्री में अभी एक ही सोल्यूशन है, वो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमको अप्रेंटिसेस नहीं, एक अच्छा सुझाव है ऋतुपर्णा। अप्रेंटिसशिप के जरिए आप एक्चुअल वर्क प्लेस पर लोगों को अनुभव दे सकते हैं। क्षितिज, क्योंकि आईटी की बात हो रही है और आप आईटी से संबंधित है, आईटी में वैसे तो इस समय कोई दिक्कत नहीं है, जॉब्स की खूब भरमार है, लेकिन अगर किसी को उसमें भी एक आगे निकलना है, क्या स्किल डिमांड सेट की रिक्वायरमेंट है इस समय, क्या सबसे ज्यादा मांग रही है कंपनियां? हाँ, देखा जाए तो अगेन वर्ल्ड इज चेंजिंग, राइट। तो अगर आप देखो फेसबुक मेटा लेके आया है तो AR VR में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आजकल सब चीज़ ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, तो AI ML जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें काफ़ी डिमांड है। हर चीज़ क्लाउड पे लेके जा रहे हैं, तो AWS हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, ओरेकल क्लाउड हो गया। सो लॉट ऑफ क्लाउड्स में बहुत ज़्यादा डिमांड है, राइट। सिमिलरली अदर टेक्नोलॉजीज आते हैं। सी हम लोगों ने जो मेरी कंपनी बेंच, बेसिकली हम उसमें क्या कर रहे हैं कि वी आर मोबिलाइजिंग द बेंच, विच मीन्स कंसेप्ट इज कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जिनके पास लोग खाली पड़े हैं। जैसे एग्जांपल, कोई एक्स कंपनी है, उसके पास जावा के लोग खाली पड़े हैं क्योंकि जावा की डिमांड नहीं है, लेकिन एक वाई कंपनी है जहाँ पे डिमांड है कोई और टेक्नोलॉजी की। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वो बेंच उठा रहे हैं वहाँ से, उन लोग को क्रॉस ट्रेन कर रहे हैं, उनको हम फर्दर बढ़ा रहे हैं और उनको दूसरी कंपनी डिप्लॉय कर रहे हैं। तो जो बंदा एक किसी कंपनी में 3 लाख 4 लाख 5 लाख के पैकेज में अटका हुआ था, वो अब जो ये नई टेक्नोलॉजीज हैं यहाँ पे वो आराम से 15 20 25 30 लाख तक भी आराम से जा रहा है आगे। अब मैं बोलूँगा आईटी सेक्टर में भी काफ़ी डिविजन्स हैं, लाइक कुछ टेक्नोलॉजी तो पुरानी हो चुकी हैं, लोगों को बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को अपग्रेड करें, कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, आजकल न्यू टेक्नोलॉजी पे जाना है। इनफैक्ट आजकल जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो लो कोड आ रही है। लो कोड मतलब कि अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, प्रोग्रामर नहीं भी हैं, तो भी आप आराम से वो सीख सकते हैं, एंड कंपनीज आर पेइंग लाइक एनीथिंग फॉर दैट। सो मेरा सजेशन यही है, और जो हम करते आ रहे हैं कि इफ एनीवन वांट्स टू अपग्रेड देयर स्किल, इफ समवन वांट टू स्विच देयर करियर, सो आप सेम कंपनी में रह के भी अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, और जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं अपने आप को उसी हिसाब से अपग्रेड करेंगे, और मार्केट में सैलरी इज नॉट एन इशू एट ऑल। ठीक है, तो संजीव ये बताइए कि जब आप हायरिंग करते हैं तो आपका फोकस कहाँ रहता है, क्या स्किल सेट, क्योंकि आप योर्स इज अ डिफरेंट इंडस्ट्री, मशीन्स हैं और उन पर काम हो रहा है सारा का सारा, फिर भी कहाँ फोकस होता है आपका? विपिन जी, एक्चुअली राइट नाउ हम लोग व्हेन वी लुक एट हायरिंग समवन, वी लुक एट द कंसिस्टेंसी ऑफ पीपल। जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने भी कहा है, द मिलेनियल्स आर अ वेरी एक्सपेरिमेंटेटिव सॉर्ट ऑफ जनरेशन, बिकॉज अब देखिए उनके बैकग्राउंड में वो सर्वाइवल नहीं है, देयर पेरेंट्स हैव ऑलरेडी डन दैट सर्वाइवल का एस्पेक्ट, दे आर नॉट फॉर ब्रेड एंड बटर, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अस। So what happens is कि millennials जब आते हैं उनको retain करना is a very big issue. I totally agree with that. But when we look at someone, we actually look at their sincerity. Like देखिए, जब when I joined business, तो China had just come into the global market and सबने कहा था इंडिया तो business बंद हो जाएगा, manufacturing तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी. But you have to stay in the business long enough. And I would say to everybody, even the millennial generation, it's very good to be experimentative. बट आपको एक जगह पे रह के कुछ देर के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट। जैसे आपने एक सीड बोया है तो आप उसको हर रोज खोद के अगर देखेंगे कि पौधा होगा कि नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स वो नहीं उगेगा। नहीं, ये समझ में आ रहा है आपकी साइड से कि एक एम्प्लॉयर का दर्द क्या होता है। वो भी चाहता है कि आप उसके यहाँ पर जो आया है वो रुके, उसे वो रिटेन करे, और कम से कम उस हद तक तो जहाँ पर एक जस्टिफाइड हो किसी का आना या जाना, ना कि फ्रीक्वेंटली आप जॉब्स चेंज करें। तो कुल मिला के बातें बहुत अच्छी हैं, अच्छा लगा है आज सारी बातें करके कि जॉब सिनेरियो
तेजी से इंप्रूव हुआ है, नए जॉब्स जनरेट हो रहे हैं। वो सारे सेक्टर जो कि थोड़े ठंडे पड़ गए थे ड्यू टू कोविड एंड ऑल अदर फैक्टर्स, वो अब वापस से आ रहे हैं, लोगों को हायर कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको अच्छे इंक्रीमेंट देने भी जा रहे हैं। आप भी अपने स्किल सेट में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, वो भी बातचीत हमने की किस तरीके से अपने, अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो बढ़िया पैकेज पे जा सकते हैं या फिर अपने मौजूदा जॉब में भी एक अच्छा इंक्रीमेंट पा सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। एक अच्छा इंसाइट आज यहाँ पता लगा कि इस समय जो हमारा जॉब सिनेरियो किस तरीके से चेंज हो रहा है और क्या रिक्वायरमेंट और किस तरह के लोगों की उसमें जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।